डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तथागत बुद्ध के वारित नियमों को संविधान की 9वीं सूची में सुरक्षित किया है, जो अजर अमर हैं। परंतु ये नियम कैसे बदले गए, इन्हें किसने बदला, किसने इन नियमों को अनदेखा किया, किसने इनका उल्लंघन किया? उत्तर में हमें यह मिलता है कि भारत एक धार्मिक विषमताओं का देश है। धर्म विशेष का व्यक्ति संविधान के ऊपर धर्म को परोसना चाहता है, जिससे समण को अनदेखा किया गया है। यह नीति सिलसिलेवार चलती रहती है। जब एक समण अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं ले सकता, दूसरी तरफ एक समण संविधान लिख सकता है, परंतु उसकी सुरक्षित नीति को कौन कब कैसे उपयोग में लाए, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। आखिर में वह अपने अधिकार नहीं बचा सकता। समणों के जितने भी संगठन बनाए गए हैं, उनमें ना तो विनय पिटक है, ना ही विनय पिटक के नियमों का ध्यान रखा गया है। ऐसे समणों को केवल अपना पद, पोस्ट, जमीन जायदाद और झूठी प्रशंसा याद रहती है। अब समण संघ ने पुराने नियम उपोषण का ध्यान रखा है। इसमें हर 15वें दिन उपोषण पातिमोक्ष होता था। यदि नियमों को लागू करने में, बोलने में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, तो महीने के अंतर्गत ही उसे ठीक किया जाता था, जिससे समण संघ के गोल्डन 10 नियम सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तभी समणों को सामाजिक सुरक्षा, वैभव, ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो सकता है। फिर सम्राट अशोक जैसा महान साम्राज्य हो सकता है। संघ सब कुछ कर सकता है। समणों का यह पैदाइशी हक है, क्योंकि बुद्ध ने आदेश दिया था, संघं शरणं गच्छामि। संतों का आदेश दिया, साधु संगति करो। बाबा साहब ने कहा था, ऑर्गेनाइज यानी संघ में आओ। संग रहना ही संघ में रहना है। 1927 में बाबा साहब ने समता समाज का संघ बनाया था, परंतु लोगों ने तोड़कर 29 लाख संगठन बना डाले। अतः हमें बिना सोचे समझे दुनिया के सबसे प्राचीनतम समण संघ में तुरंत आ जाना चाहिए। हमारा प्राचीन वाक्य भी यही है, संगे शक्ति। संघ में ही शक्ति होती है। यदि मेरे वक्तव्य में या मेरे शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार की भी गलती हुई हो, तो मैं समण संघ के क्षमा प्रार्थनी हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।